नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य सिंह। आज हमारे साथ हैं पथियुत भाई जिनके साथ हम बात करेंगे एंजल चकमा के इंसिडेंट के बारे में। ऑफ कोर्स रिग्रेटेबल, बहुत ही गंदा है जो भी चीज़ हुआ है। बट उसका जिस तरह से एक एंगल निकालने की कोशिश की गई जहाँ पर लोगों ने बोला कि भई ये तो रेसिज़्म है, ये है, आई एम एन इंडियन, एक हेडलाइन्स छापी गई, सब कुछ हुआ। टू अ पॉइंट टू रियलाइज़ कि रेसिज़्म का एंगल कहाँ से आएगा, एक भाई तो मणिपुरी था, एक नेपालीज़ था। तो आई डोंट नो हाउ द रेसिज्म कम्स इनटू प्लेस एट ऑल एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली सवाल तो उठे हैं, बट एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है किसी को भी नहीं पता। उत्तराखंड की पुलिस ने आके एक स्टेटमेंट दिया कि देयर इज़ नो रेसिज्म एंगल एट ऑल एंड दे वेरी क्लियरली स्टेटेड कौन-कौन बंदे थे जिन्होंने इसको मारा है और क्या-क्या हुआ वहाँ पर इन दैट एरिया जहाँ पर ये लोग आई थिंक अल्कोहल खरीदने गए थे जो भी व्हाटएवर दे वेंट टू डू। तो एक पूरा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है और दिस प्लेज़ इंटो द पाकिस्तानी प्लेबुक, पाकिस्तानी बांग्लादेशी प्लेबुक को वैसे भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हम अलग कर देंगे, ये कर देंगे, ऊपर से ऐसी चीज़ें होती हैं व्हिच आर एम्प्लीफाइड बाय देयर अकाउंट्स, ठीक है? व्हिच आर एम्प्लीफाइड बाय देम एंड उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद हमारे घर में तो लेफ्टीज़ हैं ही, उनको तो भैया नेशनल सिक्योरिटी उन चीज़ों के उनको तो तोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। दे डोंट लाइक बिल्डिंग, ठीक है? एंड यहाँ पर आई वांट टू स्टेट वेरी क्लियरली आई पर्सनली डिस्पाइज़ एनी ऑफ दिस रेसिज्म दैट हैपेंस, ठीक है? Absolutely despise it. There is, I mean, no excuse for it. नॉर्थ ईस्ट या जो ईस्टर्न इंडियंस हैं हमारे, दे आर द सेम एज़ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन। उसके अंदर कोई हमको डाउट होना नहीं चाहिए। दे एज़ मच एज़ उनका इक्वल राइट है यहाँ पर एंड honestly telling you by the way that that area has been ignored for this long, I think थोड़ा राइट एक्स्ट्रा भी दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई थोड़ा फ़ोकस वहाँ पर होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। द प्लेस नीड्स टू बी ब्रॉट अप टू पार। सो देयर इज़ आई वोंट बी अवर्टेड टू दैट कि भई हाँ, ठीक है, थोड़ा फ़ोकस उस तरफ होना चाहिए हमारा। वी नीड टू डेवलप दैट एरिया, वी नीड टू पुट इन ऑल द फैसिलिटीज़ व्हिच आर देयर टू एवरीबॉडी एल्स उस तरफ पे, क्योंकि वहाँ पर नहीं है वो काफ़ी सारी चीज़ें। लाइट अभी पहुँची है, रेलवे अभी पहुँचा है। आई मीन वी कैन ओनली इमेजिन। सो एक वो सेंस ऑफ सेपरेशन है और ये इंसिडेंट्स और इस तरह के नैरेटिव्स उसको और फ्यूल करते हैं। दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस एंड आई वांट टू कॉल दैट आउट राइट देयर। हैविंग सेड दैट, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या करना है, कैसे समझना है इस चीज़ को? लेट्स फाइंड आउट। पथिकेश भाई, नमस्कार। आदि भाई नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, इफ वी कॉल देम सेवन सिस्टर्स, तो बाकी स्टेट्स को द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स मस्ट एक्ट लाइक ब्रदर्स टू प्रोटेक्ट दो सेवन सिस्टर्स। दिस इज माय व्यू। और पिछले 11 साल में अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली बहुत इनिशिएटिव लिया है थ्रू द हीरा कॉन्सेप्ट, हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज एंड एयरपोर्ट। अगर आज कोई नॉर्थ ईस्ट में जाए, उतना कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट नहीं दिखेगा। बहुत सारी जगह, कुछ-कुछ जगह में शायद है अभी डेफिसिट, जो दूर-दराज के जगह है, बट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको बेसिक फैसिलिटीज दिखेगा। दैट हैज बीन डन इन द लास्ट 11 इयर्स। नहीं तो उसके पहले अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ बैकयार्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंसर्जेंसी होता रहता है। तो जहाँ पे द गवर्नमेंट इज specially taking initiatives for development of Northeast India, एक सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है नेडा करके, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेट डेवलपमेंट एसोसिएशन या ऐसा करके अलायंस, या डेमोक्रेटिक अलायंस, विच इज हेडेड बाय हिमंत बिश्व शर्मा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो जहाँ पे इतना कुछ सरकार कर रहा है, लोगों को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज है, जहाँ अक्रॉस द बॉर्डर बांग्लादेश से ये बोला जाता है सेवन सिस्टर्स को काट दिया जाएगा, तो इनकी वो मनसा है, कर तो नहीं पाएगा लेकिन इनकी मनसा है, और उनको उनकी मनसा है और उनके आकाओं का भी मनसा है ये। तो ऐसे स्थिति में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे तोड़ेगा। तोड़ने के लिए इनके पास एक ही जरिया है, नफरत फैलाओ अबाउट रेस्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट एंड वाइस वर्सा। सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। देखिए, बहुत सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में आते हैं पढ़ने इन मेनी ऑफ द सिटीज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव हैप्पीली। आज कोई फुटबॉल मैच जब होता था इंडियन सुपर लीग का, नॉर्थ ईस्ट के जो फुटबॉल टीम है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ऐसा करके,
पीपल सेलिब्रेट टुगेदर, वॉच मैचेस टुगेदर, ये सब ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जैसा आपने कहा, कुछ कुछ जगह है, कुछ कुछ लोग हैं जिनकी डेफिनेशन और डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एन इंडियन बहुत सीमित है। तो वहाँ इन लोगों को जिस तरह से कभी-कभी कुछ जगह पे दिखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, ये चिंकी शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है चिंकी शब्द एकदम बैन कर देना चाहिए। और जैसे दिल्ली पुलिस में एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनल इन दिल्ली पुलिस आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली लिया जाता है। मुझे लगता है हर एक नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के हर एक स्टेट की पुलिस में एक यूनिट होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जरूरी है स्पेसिफिकली उनको अलग से थोड़ा केयर करने का जरूरत है। एट द सेम टाइम पीपल मस्ट अंडरस्टैंड वही जो बंदा नॉर्थ ईस्ट से है, वो जब यूनिफॉर्म पहन के आता है असम राइफल्स का या सीआरपीएफ का या इंडियन आर्मी का, तब तो सब रेस्पेक्ट करता है। लेकिन कुछ कुछ जगह, कुछ दूर दराज के जगह है अभी भी गाँव में जहाँ पे अभी भी चिंकी बोला जाता है। दैट हैज टू स्टॉप। कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से देश को झेलना पड़ता है। And I think I'm saying, I think Adiba, you would also, have the same feeling. I have personally been to many of these Northeast states. They are beautiful. They are beautiful hosts. They're great people. They're very, very, वो अपने culture को, preserve करके रखता है. They're great host उनके, और वहाँ पे अगर आप जाएं तो जिस तरह से वो उनकी simplicity कभी-कभी मतलब चौंकाने वाली होती है। उनकी अपनी culture है, सो उनके अपने लाइफस्टाइल है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया हू दे स्टे देयर। तो एंड वी हैव नो प्रॉब्लम, कभी-कभी ऐसा होता है, वी एक्चुअली मीट टुगेदर, स्टे टुगेदर, पार्टी करते हैं एक साथ। लेकिन कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फ्रॉम माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में बोलता हूँ, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में है। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम साउथ और या वेस्ट इंडिया में नहीं है। ईस्ट इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। बट नॉर्थ इंडिया में कुछ-कुछ जगह है दिस प्रॉब्लम, एंड वी नीड टू बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीब्यूशन इन द आर्म फोर्सेस है, वो अनपैरेलल्ड है। उनके पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो कंट्रीब्यूशन, उनकी जो पार्टिसिपेशन इन द आर्म फोर्सेस है, दैट इज अनपैरेलल्ड। उनकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन हॉकी है, आजकल फुटबॉल में भी उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, हमारे जो स्पोर्ट्स है जिसमें देखेंगे वेट लिफ्टिंग के शुरू करके बॉक्सिंग में इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये अवेयरनेस तैयार करना जरूरी है, सेंसिटाइज करना जरूरी है। हो सकता है कि लॉट ऑफ पीपल गांव में उनको पता नहीं है, उनको बताना चाहिए। एंड आई थिंक वो नेशनल इंटीग्रेशन की एक मुहिम चलाना चाहिए। आप देखेंगे जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, एवरी टाइम एवरी ईयर जब वो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, वहां पे द एंटायर स्टेडियम स्टैंड्स एंड सिंग्स द नेशनल एंथम। इट्स अमेजिंग द वे दे डू इट। तो ये जिस तरह से सरकार ने मुहिम चलाई है, जिस तरह से कुछ लोगों ने मुहिम चलाई है कि द इंटीग्रेशन जो है वो और गहरा होना चाहिए। कल्चरली वी शुड बी, कल्चरली, नेशनली वी शुड कम टुगेदर। रिलीजन अलग हो सकता है, दैट्स फाइन। एंड मैंने मेघालय में आई हैव बीन इनटू क्रिसमस एंड वी हैव सेलिब्रेटेड विद। तो मुझे लगता है कि जैसे 30-40 साल पहले था या 20 साल पहले था, उससे तो आज बहुत सुधार आया है। थिंग्स आर फार बेटर नाउ। बट कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। हो सकता है आदि भाई, ये जो इंसिडेंट हुआ, हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स में ही हो गया हो सकता है जैसे नॉर्मल फाइट्स होता है हो गया हो। बट ऐसे सिचुएशन में भी पीपल नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि एक इंसिडेंट हो सकता है वो एक फ्रिंज इंसिडेंट है, एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब नॉर्मल फाइट से कुछ खतरनाक हो गया, लेकिन उसका जो एम्प्लीफिकेशन होता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसी वजह से वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। जहां जहां इंस्टीट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होते हैं, सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है दूसरे बच्चों को कि नॉर्थ ईस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के हर एक बच्चे इज एज इंडियन एज वी आर, ठीक है। एंड दे हैव उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में बोलना बहुत जरूरी, और इंस्टीट्यूट्स को करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को करना पड़ेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ेगा, तब जाके ये एहसास होगी। नहीं तो
आई सीन कि ये चिंकी शब्द का इस्तेमाल होता है, वो अनफॉर्चुनेट है, वो बहुत ही एक गंदा शब्द है, उस शब्द को बैन करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सरकार को बहुत और कुछ करना है, क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर रहा है, हर चीज सरकार के पास नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, यू कैन मेक आउट, पीपल कैन मेक आउट जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया है। नॉर्थ इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया नहीं किया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी ने भी किया है, उनका भी उतना ही हक है इस देश में। तो उसको चिंकी बोलना, एक तो मैं ये नहीं बोल रहा इस इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है, बट आई एम जनरली सेइंग आई थिंक फार मोर अवेयरनेस इज नीडेड। इनफैक्ट आदि भाई, आई वुड गो वन स्टेप फर्दर, मैं बोलूंगा कि नेपाल के जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको भी बहुत रेस्पेक्ट देना चाहिए। हालांकि नेपाल इज अ सेपरेट कंट्री, क्योंकि नेपाल के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन आर्म फोर्सेस है, उसके लिए हमें हमेशा वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाल के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जिनके जितने सारे उनके जितने वहां पे शहादत दी है उन लोगों ने। सो आई थिंक ओवरऑल द आइडिया ऑफ इंडिया जो है, इट विल बी अटैक्ड। आपने जिस तरह से सही कहा कि वामपंथी तो है ही, बाकी दूसरे देश है जो बैठे रहते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को। आई विल टेल यू वन थिंग, किस तरह से नैरेटिव होता है और जो डेंजरस होता है। दीपू चंद्र दास को जिस तरह से जलाया गया, सम some elements from across the border will try to relate it with this, कि देखो तुम्हारे देश में भी होता है। नहीं यार, ये सेम इंसिडेंट नहीं है, सेम Already इंसिडेंट happened. बिल्कुल। हाँ, Already happened, my friend. Pakistan has already commented on it. So this is not a this thing. ये reality है. This is why what I'm getting concerned about. My एंड point दैट is, इज व्हाई देखिए जी। ये incidents तो होते रहेंगे. Now there is now another thing. There's a I think a boy from UP or MP somewhere that got brutally killed by some people in Tamil Nadu. उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. एब्सोल्युटली। उसको तो इनफैक्ट एक मतलब और भी, दो लड़के चाकू मार मार के they were hitting him all over the place. The guy is critical condition right now. बुरे हाल है उसके. I think I don't know if he's dead or he's alive, but he has to be in very very bad condition. उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा यार. ट्रेन्स के अंदर वहां पर आ रहे हैं उधर से इंसिडेंट्स. देखिए ये इंसिडेंट्स होते हैं, बट जस्ट टू ब्लो देम आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड डू ऑल दिस स्टफ इज नॉट ऑल राइट. With all due respects to the father and the mother and the family, and it's horrible, let me assure you. I won't want it to happen on anybody, but one life is equal to one life. The life of the guy who had got an attack on him in the South India is as bad as the guy who got attacked in Uttarakhand. उसके अंदर कोई कोई ज्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है. द सेम थिंग. बट मीडिया नैरेटिव देखिए किस तरफ जाता है. जी बिल्कुल, और इसी वजह से वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। और दुख की बात है, जो यंग जनरेशन है, थोड़ा कुछ हुआ इधर उधर तो एकदम हाथापाई, एकदम मारने में उठे आते हैं। मतलब दैट इज समवेयर अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन एज अ कंट्री। कि भाई बच्चे, मतलब झगड़ा हुआ ठीक है, हमारे भी बचपन था, हमारे भी बचपन में झगड़े होते थे, तो एकदम मार देंगे, इस मानसिकता कहाँ से आ रहा है। एक और भी चीज है आदि भाई, मैं लास्ट पॉइंट बिफोर आई हैंड ओवर टू यू। मुझे लगता है ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीब्यूशन इवेंट टुवर्ड्स इंडिया इन द पास्ट जो था, जैसे लचित बरफुकन के बारे में कितने लोगों को पता है इन रेस्ट ऑफ इंडिया? क्यों हमारे इतिहास की किताबों में अकबर और शाहजहां और हुमायूं के ऊपर चैप्टर पे चैप्टर पढ़ के रट्टा मार के एग्जाम देता रहा, लचित बरफुकन के बारे में किसी ने नहीं बोला? ऐसा क्यों है? और इसके लिए फ्रॉम 1947 जिन लोगों ने इतिहास के किताब लिखे थे वो जिम्मेदार है। आसाम राइफल का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद रेस्ट ऑफ इंडिया, आसाम राइफल जिस तरह से इट हैज इमर्ज्ड एज अ क्रेडल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसके बारे में क्यों पढ़ाया नहीं जाता? व्हाई इज इट पार्ट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री ओनली? असम राइफल के एक एक बटालियन, एक एक जगह का जो है, जिस तरह से वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करता है, जिस तरह से देयर इज इट इज लाइक अ बॉन्साई, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सो उनके जो कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट जस्ट वन मोर पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक और भी चीज, हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में
आप देखेंगे फ्रॉम एयरलाइंस टू होटल्स टू द बीपीओस, देयर आर, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं. So I think sensitivity, sensitizing the population, the society, at least in some places, क्योंकि I think 75% of the country वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ कुछ जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि कुछ कुछ इश्यूज को दैट वुड बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो दिखाने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट को एज ए रेस्ट ऑफ इंडिया हेट्स, जो कि सही नहीं है, जो कि बहुत ही एक गलत नैरेटिव है. इस गलत नैरेटिव को स्प्रेड किया जाएगा. इससे बचने के लिए वी नीड टू बी कॉशियस, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ रियलिटी. कुछ कुछ जगह पे वन कैनॉट डिनाई कि वो रेसिज्म की इश्यूज है. एक इंडियन कैसा दिखता है, नो वन हैज द राइट टू डिसाइड दैट. एन इंडियन कैन बी, यू नो, फेयर कंप्लेक्शन, डार्क कंप्लेक्शन एंड एनीथिंग एल्स. जो अगर किसी को पता नहीं है वो उसकी प्रॉब्लम है. एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए, दैट नॉर्थ ईस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे जैसे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे, नॉर्थ ईस्ट को वो बोलते हैं कि गेटवे टू रेस्ट ऑफ गेटवे टू ईस्ट एशिया. सो दैट इज आवर गेटवे. वो फ्रंटियर है, हम बैकयार्ड है शायद. व्हेन यू टॉक अबाउट ईस्ट एशिया, दैट इज अ फ्रंटियर, वी आर द बैकयार्ड. सो हमेशा ये जिस तरह से वी हैव अनफॉर्चुनेटली, एंड इंसर्जेंसी इश्यूज को सालों तक कभी सॉल्व नहीं किया गया, डेलिबरेटली उसको रखा गया, तो रखे वो वैसे ही रहे. इट हैज बीन द प्रॉब्लम विद प्रीवियस गवर्नमेंट्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम आज नॉर्थ ईस्ट में नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ दोज आर गेटिंग सॉर्टेड आउट एट ए टाइम जहां पे इन बांग्लादेश खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे. हालांकि वो नहीं कर पाएगा, वो तो मोरा है, उसके पीछे दूसरे लोग बैठे हैं जिनकी ये मनसा है. वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस while dealing and treating the people of Northeast, our brothers and sisters from Northeast, क्योंकि इसका कुछ भी हम गलत, अगर कोई गलती से भी करे, गलती से भी कोई गलती करे ना, इसका इसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी ये हो जाता है, दोस्तों के बीच मारपीट में कुछ हो जाता है, विच इज ऑल्सो इक्वली अनफॉर्चुनेट, शुड नॉट हैपन. लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं कि हर एक इंसिडेंट जहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो रेसिस्ट है. ये भी रियलिटी है. Back to you. Yeah, I mean, my concern is that, I mean, see, at the end of it, the incident as it is terrible. Okay, as it is, the incident is terrible. But उसके बाद ऊपर से पूरा एक racism का angle निकालना, and I was just looking that newspaper, that was Times of India, जिसने ये चीज डाली थी बाहर. Now we need to check who's real, यार. If the what the police is saying is कि भाई बिल्कुल भी कोई racism का angle नहीं है उसके अंदर, then ये जो न्यूज़पेपर बोल रहा है इसका क्या करेंगे हम लोग? Somewhere down the line, who told this ये जर्नलिस्ट ने अपने कानों से तो नहीं सुना होगा, ठीक है? He wouldn't have heard this stuff from his own ears. Now who told him this? It's as simple as that for us to find out. See, my point is that somewhere down the line, you know, these incidents are, I don't know, used in various different aspects. और इसका हमको बहुत ध्यान से we have to look at this extremely carefully, because हमारे देश के अंदर elements हैं जो इस चीज का फायदा उठाएंगे. And इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको. This is something that people will take advantage of. क्योंकि अगर हम लोग नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, there are enough people wanting to create chaos within the country. And I hope all of us recognize that, and even my brothers and sisters in the northeast also, in the eastern part of the country, that देखिए, we have nothing against anybody. Whatever has happened is terrible. There is no question about it. But there are people who would try and take advantage of this situation. ठीक है, तो वो क्या रियलिटी कितना है उसके अंदर ये है. आई नो ऑल ऑफ वहां पर प्रोटेस्ट हुआ है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट जो न्यूज आई थी वो हमारे सामने भी थी. ठीक है, दैट एंटायर न्यूज वाज इन फ्रंट ऑफ अस आल्सो. तो वी आल्सो बिलीव व्हाट वाज रिटन देयर. जी बिल्कुल. एक और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को, बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, अगर 10 लोग ऐसा कोई गलत काम किया है
तो 10 लाख आपके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार है रेस्ट ऑफ इंडिया में। ये उसके आपको अंदर ध्यान doubt रखना नहीं है, I don't think people in the north, people in that area will even deny the fact कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा। वो तो मेरे को भी पता है, आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट अबाउट इट, बट जिस तरह का रिएक्शन हमने देखा है पिछले 2 दिन के अंदर देश के अंदर, आई एम श्योर दे नो दैट, ठीक है? बट यू लुक एट इट, छोटी ग्रेटा एक्टिवेट हो रखी है। मतलब दैट 15 ईयर ओल्ड गर्ल, उसको तुम लेके आ रहे हो टीवी के ऊपर, और मीडिया इज आल्सो स्टूपिड, दे डोंट डू एनी इन्वेस्टिगेशंस ऑन देयर ओन, दे डोंट डू एनीथिंग, दे जस्ट फ्यूल द एंटायर थिंग। आदि भाई, इंडिया, अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सॉरी, हाँ प्लीज कंटिन्यू। no, I'm just saying, I mean, this is the reality of the situation. और ये दिखता है हमको ये होता हुआ। मुझे लगता है कि इवन इफ आई कीप असाइड दिस इंसिडेंट, जैसे कश्मीर से बच्चों को लेके पूरे इंडिया का सफर करवाया जाता है कि दे मस्ट सी, मुझे लगता है फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेस ऑफ इंडिया दे शुड बी टेकन टू स्टडी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है नॉर्थ ईस्ट कैसा है, देखा ही नहीं हाउ दे एक्चुअली रिस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग, देखा ही नहीं हाउ, आई मीन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कुछ साल पहले मिजोरम में आई वाज इन आइजोल, तो आइजोल में मैं जिस होटल में था, तो मैं उतरा ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में। तो मैंने सोचा कि भाई क्या खाना मिलेगा, मुझे पता नहीं था। तो फिर कोई आया, बोले भैया क्या खाएंगे, तो मैंने बोला क्या मिलता है, तो उसने बोला आलू पराठा है, चाउमीन है, फिर 2-3 ऐसे ऑप्शन बोला विच आर ऑल नॉर्थ इंडियन। सो इंटीग्रेशन इस लेवल पे हुआ है ना, सोशल मीडिया इज आल्सो हैज प्लेड अ रोल, कि आज आपको जाके वहां पे लगेगा ही कि नहीं कि यू आर आउट ऑफ नॉर्थ और वेस्ट इंडिया। सो थिंग्स हैव बीन फार बेटर टुडे, एंड आई थिंक उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक एक्सेप्शनल इंसिडेंट इधर उधर हो जाए और कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से ये चिंकी शब्द कोई अगर इस्तेमाल करे, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बिकॉज थिंग्स आर फार बेटर। बहुत मेहनत सरकार ने किया है, जैसे मिजोरम में अब रेलवे पहुंच गया, ये आसान चीज नहीं है। इसके लिए इमेजिन द काइंड ऑफ एफर्ट पीपल हैड टू पुट इन टू टेक दैट ब्रिजेस ओवर दोस फॉरेस्टेड एरियाज। तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है बाय अ रॉन्ग नैरेटिव, और रॉन्ग नैरेटिव तैयार करने के लिए लोग बैठे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, झगड़े तो हर जगह होते ही हैं, हमारे यहाँ पे भी होते रहते हैं, बट वी नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एलिमेंट्स बैठे हैं बाहर इसको कैपिटलाइज करने। दैट्स इट। There is no question about it, and that is something that we need to be extremely careful of. On that note, thank you so much for the update, Pratik bhai. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. Check out the description for further details. Namaskar.